फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे की जद्दोजहद कर रही है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा एहतजाज करना है तो जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उलमा कुर्बान। बानी पीटीआई को मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई ऐवान सदर में बाजवा के पांव पकड़ते रहे। अलवी साहब की मौजूदगी में मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ये हरकतें होती रहीं। बाजवा साहब बहुत बड़े फनकार थे। तारीख फैसला करेगी कौन किसे बेवकूफ़ बना रहा था। पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद की जरूरत है, शायद वो पहले कभी नहीं थी। सफा सालार पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में जो हमारा जो इश्तराक है वो यकीनन काबिल दीद है। कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं बल्कि आपने खुद देखा कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है बल्कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उन्होंने जो गुफ्तगू की है। संगीन मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और सिपह सालार यकजान दो कालिब की तरह यकसू हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आर्मी चीफ की गुफ्तगू हमारे लिए मशअले राह है, हाफिज कुरान है, कुरान पाक का नूर इनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। सिपह सालार का पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सियासी हुकूमत से इश्तराक काबिल तारीफ है। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ। उलमाए किराम आगे बढ़ें, तकसीम की सियासत के खिलाफ आवाज उठाएं। बिजली की कीमत में कमी के लिए मुशावरत जारी है, बहुत जल्द ऐलान होगा। आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत करके जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल से मुशावरत हो रही है। कर्जों से जान छुड़ानी है तो रूखी सूखी खाना होगी। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। जेल से पेशगोई कर रहा हूं, हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है, ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा यह तासुर गलत है कि मैंने मुआफी मांग ली। 9 मई वाकयात पर इंसाफ चाहते हैं। अगर CCTV में तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस निकले तो मुआफी मांगूंगा। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ, मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत की पूरी कोशिश है पीटीआई किसी तरह खत्म हो जाए। मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। Been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. इलेक्शन तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। कानून के तहत 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत अख्तियार करने वाला रुकन किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी जमात में शामिल ना होने वाला रुकन आजाद तसव्वुर होगा। RO के पास पार्टी टिकट जमा ना कराने वाला रुकन भी आजाद तसव्वुर किया जाएगा। कोई निशिस्त ना जीतने वाली पार्टी और मखसूस निशिस्तों के लिए फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस निशिस्तों की अहल नहीं होगी। बात कर रहे हैं तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि मायूसी होगी, मायूसी होगी, मायूसी होगी। ठोक बजा के बजट पास हुआ था, ठोक बजा के सब इस पे खड़े होंगे। फैसल वावडा की एक और सियासी पेशगोई दुरुस्त साबित। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा था कानून में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई को मायूसी होगी। अवाम को सस्ती बिजली, राशन और इनकम टैक्स में रियायत देने की तैयारी। वजीर आजम ने अवाम को महंगाई से बचाने के लिए 400 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की तजवीज दे दी।
जराए का कहना है बिजली बिलों में कमी की जाएगी। सनतों और छोटे दुकानदारों को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। 40 से 49,000 माहाना आमदन वालों को राशन सब्सिडी की तैयारियां। रिलीफ पैकेज तरक्याती बजट में 400 अरब कम करके बनाया जाएगा। रवा साल का तरक्याती बजट 800 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। हुकूमत रिलीफ पैकेज पर IMF से भी मशवरा करेगी। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा तवानाई शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। टास्क फोर्स इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत को नीचे लेकर आना है। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली बोले देख रहे हैं कि किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम पड़ सकता है। टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। हुकूमती कमेटी तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालबात हमारे भी मुतालबात। जब हुकूमत के भी मुतालबे ये हैं, 25 करोड़ लोगों का मुतालबा भी यही है, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी। हमारे मुतालबात बहुत वाज़ेह हैं। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार के टैरिफ को कम करो, बड़े जागीरदार पर टैक्स लगाओ। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। मुतालबात की मंजूरी के लिए आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार पर टैक्सों का बोझ कम करो, जागीरदार पर टैक्स लगाओ। अवाम हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक ही हैं तो मानने में क्या मसला है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस पर भी धरना जारी। फस्तायत खत्म करो, बरतानिया में नफरत की कोई जगह नहीं। इंतहा पसंद सफेद फामों के खिलाफ बरतानिया मुत्तहिद हो गया। हजारों अफराद नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। लंदन, लिवरपूल, ब्रिस्टल में मुजाहिरे। वजीर आजम कीयर स्टारमर मस्जिद पहुंच गए, मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया। कीयर स्टारमर ने कहा बलवाइयों को सख्त सजाओं से वाज़ेह पैगाम दे दिया। नस्ल परस्ती की बरतानिया में कोई जगह नहीं। बरतानिया में बलवाइयों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल। लिवरपूल में पुलिस ने सुबह सवेरे छापा मारा, 2 मुल्जिमान को धर लिया। फौरी अदालत लगी। जज ने मुख्तसर समाअत की और सिर्फ 4 घंटे में मुल्जिमान को 2 साल 8 माह के लिए जेल भेज दिया। अदालत की कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश के सदर ने अबूरी हुकूमत के अरकान से हल्फ लिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत के सरबराह की हैसियत से हल्फ उठाया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया तलबा तहरीक के अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद भी मुशीरों में शामिल हैं। नई काबीना में कोई भी सियासतदान शामिल नहीं। डॉक्टर यूनुस ने ढाका वापसी पर कहा बांग्लादेश तलबा के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। वतन वापस आकर खुशी हो रही है। डॉक्टर यूनुस बात करते हुए आपदीदा हो गए। ढाका एयरपोर्ट पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने डॉक्टर यूनुस का इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी अवाम ने अबूरी हुकूमत से रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लगा ली। ढाका में शहरियों का कहना है तनाज़ात से पाक बांग्लादेश चाहते हैं जहां कोई सियासी पार्टी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा किया जाए ताकि गरीब मेहनतकश तबका सुकून से रह सके। इस मुल्क का ये कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, जहां पीले स्कूल में बगैर लाइट के, बगैर पंखे के वो बच्चा जमीन पर बैठकर बगैर नाश्ते के इस दौड़ में है कि उस ग्रामर स्कूल वाले के साथ मुकाबला कर। पीले स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करना है, वो भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है पीले स्कूल का बच्चा बगैर नाश्ते आता है, बिजली के बगैर तालीम हासिल करके महंगे ग्रामर स्कूल के बच्चे से मुकाबले की कोशिश करता है। बदकिस्मती तो ये है कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। सदर आसिफ अली जरदारी से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। कहा दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं।
पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की सरबराही में वफ्द की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात हुई। मस्जिद नबवी के इमाम 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। कल फैसल मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाएंगे। फाते लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। सदर और वजीर आजम का शहीद को खराज अकीदत। कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम पाक फौज के जवानों और अफसरान की मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का भी शहीद को खराज अकीदत। जीओसी 26 डिवीजन मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मजार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से मजार पर फूल रखे। फहद हारून को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया तैनात कर दिया गया। ओहदा वजीर ममलिकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी। फहद हारून निगरान दौरे हुकूमत में भी मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन रहे। पीडीएम दौरे हुकूमत में भी शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन बराए इत्तलाआत की जिम्मेदारियां निभाई। फहद हारून वजीर आला सिंध के भी मुआविन खुसूसी रह चुके हैं। एंटी करप्शन की हिरासत से फरार होने वाले एमएनए इम्तियाज चौधरी को मुल्तान एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है इम्तियाज चौधरी कतर फरार हो रहा था। नाम स्टॉप लिस्ट में था। इम्तियाज चौधरी 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब एंटी करप्शन की हिरासत से फरार हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने सजाए मौत के कैदी को 21 साल बाद केस से बरी कर दिया। वजीराबाद एडिशनल जज ने इमरान को 2004 में सजाए मौत और 7 साल की सजा सुनाई। विफाकी शरई अदालत ने 2012 में सजा बरकरार रखी। शरीयत अपीलेट बेंच ने 6 साल बाद 2018 में अपील समाअत के लिए मंजूर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने शवाहिद क्यों इकट्ठे न किए, अपना काम नहीं करते और तवक्को करते हैं कि अदालत फांसी लगा दे। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने कराची का प्रोडक्शन प्लांट गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सीकेडी की अदम मंजूरी पर प्लांट बंद किया गया है। सीकेडी यूनिट्स 45 दिन से बंदरगाह पर पड़े हैं। कंपनी अरबों के डैमेजेस और ड्यूटी अदा कर चुकी। प्रोडक्शन बंद होने से हुकूमत को करोड़ों रुपए टैक्सों का नुकसान हो रहा है। हुकूमत से मुतालबा है ऑटो पॉलिसी 2021 से 26 पर अमल दरामद कराया जाए। सऊदी अरब ने तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा वलीद अल खरीजी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्माइल हनिया के कत्ल को इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए बराह रास्त खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जद्दा में OIC वज़राए खारजा इजलास से खिताब में फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफे पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सहूली फौज ने मजीद 27 फलस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनुस पनागुजीन कैंप इसराइली फोर्सेस के निशाने पर हैं। रफा की खैमा बस्ती में भी गोलाबारी जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 39,007 हो गई। 91,700 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस ने गजा के शुमाली इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया। यहूदी आबादकारों की जानिब से भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। जापान में 7.1 शिद्दत का जलजला। साहिली इलाके कूची और मियाजाकी में सुनामी वार्निंग जारी। जापानी हुक्काम का कहना है 1 मीटर तक बुलंद लहरें साहिल से टकरा सकती हैं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। ऑस्ट्रिया में दहशतगर्दी का खतरा। मारूफ गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट मनसूख। पुलिस ने मुमकिना हमले के इल्जाम में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। म्यूजिक कंपनी का कहना है हुकूमत के हमले से मुताल्लिक आगाह करने के बाद कॉन्सर्ट मनसूख किया। मलेशिया में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। सोने, चांदी और कांसी के 21 तमगे जीत लिए। कुआलालंपुर में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में
2,500 से जायद फाइटर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फाइटर्स ने 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। फातेह खिलाड़ियों को मलेशिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा ने बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ा एजाज। इंग्लैंड के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्टार पेसर की तस्वीर लगाकर नई किट लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया पर लिखा, ईगल ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंच चुका है। शाहीन मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट लॉन्च करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में कांटे के मुकाबले, मुख्तलिफ कैटेगरीज में 633 गोल्फर्स इन एक्शन। होल इन वन करने का एजाज DHA गोल्फ क्लब के मोहम्मद कासिम को मिल गया। कीमती गाड़ी के हकदार ठहरे। चैंपियनशिप में टाइटल के हुसूल की जंग 11 अगस्त तक जारी रहेगी।